आएगा। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी है। इमली ये सब सुनती रहती है। वो उसे समझाती है कि हमारी मांग में बाबू साहब के नाम का सिंदूर है। भले वो सिंदूर अभी हमारी मांग में नहीं है, लेकिन उसका रंग तो हमारी मांग में चढ़ ही चुका है। उसकी जगह अब किसी दूसरे का सिंदूर हमारी मांग में जगह नहीं ले सकता। वो उसे समझाती है और फिर उसे लौट जाने के लिए कहती है। प्रकाश कहता है, नहीं, हम तेरे दोस्त हैं और हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, इसलिए हम अंत तक तेरे साथ रहेंगे। और चल, अब हम चलते हैं। उसके बाद इमली कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर देख लूँगी। वो कहता है, चल, मैं तुझे हॉस्टल पहुँचा कर चला जाऊँगा। फिर उसके बाद प्रकाश कहता है, अच्छा, तुझे भूख लगी होगी, मैं देखता हूँ कहीं कुछ खाने को हो तो मैं लेकर के आता हूँ। इमली कहती है, नहीं, इतनी मुश्किल से हमने पैसे जुगाड़े थे और वो हमारी पढ़ाई के लिए हैं, हम ऐसे तो नहीं बर्बाद कर सकते। दूसरी तरफ दिखाता है कि आदित्य बार बार फ़ोन करता है। प्रकाश फ़ोन साइलेंट कर चुका होता है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाता है। आदित्य गुस्सा करता है, कहता है 5 बार कॉल कर चुके, लेकिन एक बार भी इमली ने मुझे बात करने के लिए नहीं कहा। क्या वो मुझे याद नहीं कर रही? क्या मुझे मुझसे बात ही नहीं करनी है? तभी वो वहाँ फ़ोन करता है जहाँ वो पहले मीठी से बातें किया करता था और सत्यकाम से। तभी वो लोग कहते हैं, 2 मिनट रुकिए, हम बुलाते हैं। वो बुलाते हैं। मीठी भाग कर आती है और वो बताती है, वो कहती है, हम जानते हैं बाबू साहब, आपको चिंता हो रही होगी कि इमलिया बस से उतरी कि नहीं। आदित्य पूछता है कि क्या इमली बस में चढ़ी है? तो मीठी उससे बताती है कि हाँ हाँ बाबू साहब, वो सुबह 7 बजे की बस से ही गई है। आदित्य सोचता रहता है, अरे अब तो मुझे निकलना चाहिए क्योंकि इमली की बस आने का समय हो गया है। वो बाहर आता है। मालिनी उससे कहती है कि अगर आपके पास समय हो तो मुझे 2 मिनट बात करनी है। आदित्य कहता है, अभी तो नहीं, हम शाम को बात करेंगे, अभी हमें एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है और हमें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हम ये सारी बातें शाम को करेंगे, अभी हमें बहुत ज़रूरी है। फिर वो वहाँ से निकल कर चला जाता है। इमली बस में बैठी बैठी ये सोचती रहती है कि अम्मा ठीक ही कहती हैं कि घर से निकलते समय कुछ खा लेना चाहिए। अब तो मुझे भूख भी लगी है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खाना कब तक मिलेगा। तभी आदित्य वहाँ आता है और कहता है, तो तुम अम्मा की बात मान क्यों नहीं लेती? इमली खड़ी हो जाती है और वो आदित्य को देखती रह जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि बाबू साहब, आप यहाँ? तो आदित्य कहता है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? आदित्य इमली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कल हम यहाँ आए और आज तुम यहाँ आ गई, तो बताओ, तो क्या तुम भी ये चाह रही थी कि तुम हमसे मिलो? क्या तुम भी महसूस कर रही थी कि तुम हमसे मिलना चाहती हो, या तुम हमें याद कर रही हो? इमली आदित्य से नज़रें नहीं मिला पाती है, वो नज़रें झुकाए रहती है। आदित्य कहता है, इमली, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो और सच सच बताओ, क्या तुम भी हमें उतना ही याद कर रही थी? तभी प्रकाश वहाँ आ जाता है और वो कहता है, वो हमारी दोस्त है और हम देख लेंगे कि उसका क्या करना है। उसका दाखिला करा देंगे हम और उसे हॉस्टल में रख देंगे। वो कहता है, अच्छा, तो वो हॉस्टल में रहेगी? क्या इतने ज़्यादा पैसे वो उसके पास हैं भी? तुमने ये पूछा भी? प्रकाश कहता है, वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये देखना है कि हम उसे कैसे रखेंगे। आदित्य गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, इमली हमारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी कब से हुई? तुम तो यही चाहते थे कि हम चले आएँ और तुम इमली के साथ रह सको। प्रकाश कहता है, कैसी पत्नी? किसकी बात कर रहे हैं आप, इमली की या मालिनी की? आदित्य भौचक्का रह जाता है कि प्रकाश को ये बात कैसे पता चली। वो इमली की तरफ देखता है। इमली कहती है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, मेरा यकीन करिए, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। आदित्य प्रकाश से कहता है, ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हें पता चल गया। कुछ बातें समय से पता चलनी चाहिए। कुछ चीज़ों को जानने में देर हो जाती है और मुझसे ये देर अक्सर हो जाती है। तो तुम ये कान खोल कर सुन लो, इमली हमारी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी और उसके और हमारे बीच की बातें एक पति पत्नी के बीच की बातें हैं। उसका दाखिला कहाँ कराना है, उसे कैसे रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी वहीं बस स्टैंड पर दिखाता है, ताऊ जी किसी को छोड़ने आए होते हैं और वो उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं कि आपने हमारा इतना साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। यही सब बातें ताऊ जी करते रहते हैं और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ताऊ जी इमली को देख लेते हैं और वो वहाँ आ जाते हैं
और वो आवाज़ लगाते हैं कि इमली। तभी सभी लोग पलट कर देखते हैं। आदित्य और इमली भी पलट कर देखते हैं और कहते हैं, ताऊ जी आप यहाँ। ताऊ जी उन लोगों को देखकर बहुत सरप्राइज रहते हैं और आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली और आदित्य ताऊ जी से क्या कहते हैं और ताऊ जी उनसे क्या पूछते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आगे का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।